हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइन स्क्रिप्ट से कैसे हम इंडिकेटर कोड कर सकते हैं। लेकिन हमने वो हमारा पहला बेसिक वीडियो था, तो हमने उसमें कोई इनपुट डिफाइन नहीं किया था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि हम एक बार स्क्रिप्ट में अपनी वैल्यू दे देते थे और फिर वही वैल्यू कैसे वो इंडिकेटर चल रहा होता था। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और हम हर एक इंडिकेटर में कैसे इनपुट को डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। तो हमारा वीडियो तो वही है, मतलब इंडिकेटर तो हमने वही यूज किया है, इस बार भी अपना गोल्डन क्रॉसओवर वाला बना रहे हैं, लेकिन उसमें हम इस बार इनपुट हम अब हर बार वेरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखा था हमने कि सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा वर्जन रहता है 4 और स्टडी लिखते हैं, तो हमारा इंडिकेटर डिज़ाइन होता है। अब स्टडी में हम अपने इंडिकेटर का नाम दे देते हैं। तो इंडिकेटर का नाम जैसे हमने दिया था गोल्डन क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉस, ओके। और ओवरले क्या होता है, ओवरले अगर हम देंगे तो जो चार्ट है वो प्राइस वाले विंडो में ही बनेगा। अगर हम ओवरले को ट्रू नहीं करेंगे तो जो चार्ट है वो एक सेपरेट विंडो बनेगा। क्योंकि हमें प्राइस वाले विंडो में ही रखना है अपने इंडिकेटर को, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा लाइन। अब हमें क्या करना है, हमें 2 इनपुट्स डिफाइन करने हैं। वो इनपुट्स क्या करेंगे, वो दोनों मूविंग एवरेज को लेंथ देने के काम आएंगे। तो हम लेंथ ही लिख लेते हैं उसके लिए, लेंथ इक्वल्स टू, और फिर हमारा आ गया टाइटल। अगर आप लेंथ को देखें तो उसके लिए सबसे पहले आप लेंथ में क्या डालना चाहते हैं, तो ये एक इनपुट टाइप है, तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं इसको इनपुट, ठीक है। और अब इस इनपुट को हम एक टाइटल देते हैं, टाइटल, जो कि जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ हमें ये दिखाएगा। तो इसको हम देते हैं शॉर्ट EMA, ठीक है। यानी जो छोटा EMA हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। अब ये किस तरीके का होगा, ये जो इनपुट वैल्यू होगी वो किस तरीके का होगी, बुलियन होगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैसी होगी। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं टाइप इक्वल्स टू इनपुट डॉट इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनपुट देखा। अब उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होगी, अगर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें डालनी है तो वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, डेफ वैल इक्वल्स टू, जैसे हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू शॉर्ट EMA को 21 डेज़ की ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेंथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी 21 की। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेंथ 2। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। अभी मैं और भी चीज़ें आगे बताता जाऊँगा। इनपुट, अब यहाँ पे हम एक टाइटल डिफ़ाइन कर लेते हैं और टाइटल होगा इसका लॉन्ग EMA, ओके। अब यहाँ पे इसका टाइप डिफ़ाइन कर लेते हैं, ये भी टाइप हम वही ले लेंगे, इनपुट डॉट इंटीजर, ओके। और इसकी जो डेफ वैल जो हमने सिलेक्ट किया वो कर लिया, इसकी मान लिया हम 55 कर लेते हैं। अब 21 और 55 हमने क्यों किया, ये दोनों ही फिबोनाची नंबर्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया है। और उसका और अब मैं आगे भी आपको मतलब समझाऊंगा कि क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या फिबोनाची सीरीज़ का क्या यूज आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉन्ग EMA को प्लॉट करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं लॉन्ग EMA, ओके। और इसमें हम वैल्यू ले लेते हैं किसकी, जो हमने EMA बनाई है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी EMA, और वो EMA कहाँ से आएगी, वो EMA आएगी क्लोज पे, ठीक है। तो हमारी सीरीज़ क्या है EMA की, हमने क्लोज पे वो EMA लगाई है। और उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा लॉन्ग वाले का क्या है, लेंथ 2, तो LEN, ठीक है, लेंथ 2 ले लिया इसकी लेंथ। अब जो दूसरा हमारा था शॉर्ट EMA इक्वल्स टू, अब यहाँ पे EMA दोबारा हमने फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन को भी हमने क्लोज के साथ लगाया है,
मतलब जो सीरीज है जिस पे ये ईमेल लग रहा है वो क्लोज है, प्राइस का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उस पर ये काम करेगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी पहली वाली। ठीक है, अभी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें प्लॉट करनी है, तो हम इसको 2 भाग में प्लॉट कर सकते हैं। अभी तो मैं केवल प्लॉट बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आगे हम फिल से कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। अभी तो हम केवल प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट। और हम सबसे पहले क्या प्लॉट कर रहे हैं, लॉन्ग EMA, लॉन्ग EMA का नाम कैपिटल है ये, लॉन्ग EMA, ओके। और उसके बाद अब इसका कलर दे सकते हैं, कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड। तो ये क्या हो जाएगा, जो लॉन्ग EMA होगा वो रेड कलर से प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब एक अगला सिग्नल को भी प्लॉट कर लेते हैं, उसको करेंगे, वो है हमारा शॉर्ट EMA, और उसका कलर रख लेते हैं। इसमें आप टाइटल वगैरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे कोड थोड़ा ज़्यादा अच्छा रीडेबल हो जाता है। कलर डॉट ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लॉट हमारा जो लॉन्ग EMA है वो प्लॉट होगा रेड से, और जो रेड से, और जो शॉर्ट EMA है वो हो गया ब्लू से। चलिए इसको अब सेव कर देते हैं, ठीक है, काम करता है कि नहीं। अब ये नाम पूछ रहा है तो इसको मैं देता हूँ गोल्डन क्रॉस, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब इसने कहा कि कुछ यहाँ पे हमारा कॉमा रह गया, ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं। सेव किया हमने, ये हो गया। और कहाँ रह गया ये टाइप में रह गया है, सॉरी, ओके। ये प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट हो गया। अब इसको ऐड टू चार्ट करते हैं। अभी देखिए चार्ट पे हमारा इंडिकेटर आ गया। देखिए जो फ्री वर्जन है ना ट्रेडिंग व्यू, इसके साथ एक इशू है कि इसमें आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप कोड करना जानते हैं पाइन एडिटर में, तो आप चाहें तो 4, 5, 6 इंडिकेटर जितने भी आप यूज करना चाहते हैं सबको एक साथ कोड कर लें और एक इंडिकेटर बना के लगा लें। इससे क्या आपको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप पेड फ्री वर्जन में भी सारे काम कर पाएंगे। अब ये जो हमने इनपुट डिफाइन किया वो इनपुट कैसा आता है वो चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ देखिए ये आगे शॉर्ट EMA और ये आगे लॉन्ग EMA। स्टाइल में अगर आपको कलर चेंज करना है, मैंने यहाँ कलर डिफाइन कर दिया, लेकिन आप कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर अगर आप बना के किसी को देते हैं तो उसको आपको कोड में जाके एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ से कर सकता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर था। अब इसमें और भी चीज़ें, जब जैसे हम वॉल्यूम ले लेते, या फिर 2 प्राइस को कंपेयर कर लेते, या फिर एक अपनी टेबल ले लें जिसमें हम अपने स्टॉक्स की एक टेबल हो और उससे एक स्कैनर क्रिएट कर लें, तो वो चीज़ें भी हम करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला वीडियो है हमारा, उसमें हम स्ट्रेटजी पे काम करेंगे कि हम स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए अभी मैंने 21 और 55 को लगाया। अब इसको हम 200 और 55 का भी लगा सकते थे। 200 और 55 को लगाए, देखिए अच्छे से बन गया ये। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसमें कोड कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक बार आपने इसमें कोडिंग सीख ली तो आप अगर एल्गो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो वो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये सीखनी चाहिए। और अगर इसमें कोई आपको क्वेरी आती है, इशू आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं हमेशा आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अब अगली वीडियो में जब मिलते हैं नई स्ट्रेटजी की कोडिंग के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।